उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों और बुलडोजर नीति के बावजूद सूबे में धर्मांतरण के काले खेल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से आया है, जिसने प्रशासनिक हलकों और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यहाँ प्रार्थना सभा की आड़ में गरीबों और असहाय ग्रामीणों का धर्म भ्रष्ट करने का एक बहुत बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर कर दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रामपुर भेशव गांव आमतौर पर एक शांत इलाका माना जाता है, लेकिन हाल ही में यहाँ जो हुआ उसने पूरे लखनऊ मंडल में भूचाल ला दिया। एक साधारण से दिखने वाले मकान के भीतर कथित तौर पर चंगाई सभा या प्रार्थना सभा का ढोंग रचा जा रहा था। जब सनातन रक्षकों, बजरंग दल और श्री राम सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को इस गहरी साजिश की भनक लगी, तो उन्होंने बिना देर किए गुप्त सूचना के आधार पर उस ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने दरवाजे खोलकर अंदर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरे के भीतर गरीबी, लाचारी और बेबसी का फायदा उठाकर भोले भाले ग्रामीणों, मजदूरों और खासकर महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनके धर्म की बलि चढ़ाने का ये खेल खुलेआम चल रहा था, जिसके बाद मौके पर ही जमकर हंगामा मच गया। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब ग्रामीणों को तरह तरह के लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस सिंडिकेट के खुलासे के बाद जो सबूत हाथ लगे वे बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि धर्म बदलने के एवज में ग्रामीणों को 2 बकरियां देने, कच्चे मकानों में पानी की सीमेंटेड टंकी बनवाने, महीने का राशन देने और मुफ्त इलाज और नौकरी का झांसा दिया जा रहा था। तलाशी के दौरान मौके से एक गुप्त डायरी बरामद हुई, जो इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का कच्चा चिट्ठा खोलती है। इस लेजर बुक जैसी डायरी में ब्लैक एंड व्हाइट में हिसाब किताब दर्ज है कि किस व्यक्ति को लालच के रूप में क्या और कितना दिया जाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी पादरी चंद्रिका प्रसाद अपनी असली पहचान छिपाकर कथित तौर पर हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि गांव वालों का विश्वास आसानी से जीता जा सके और कानून की नजरों से बचा जा सके। हंगामे की सूचना मिलते ही मोहनलालगंज थाने की पुलिस भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लेते हुए पादरी चंद्रिका प्रसाद समेत कई अन्य संदिग्धों को दबोच लिया और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आए। देखिए, 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने पे एक मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप ये लगे थे कि अनधिकृत और अवैध रूप से वीजा और पासपोर्ट की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद भी जो है इंडिया में कुछ लोग रह रहे थे। उसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में एक लोला का नाम जो है वो प्रकाश में आया था। उनको जो है कल अरेस्ट किया गया है और उनके पास से जो हम लोगों की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इनकी जो वीज़ा की अवधि थी वो समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी ये इलीगल तरीके से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग ज़िलों में जो है ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी पता चला है कि इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल जो है, जो भारतीय है, वो भी इनके द्वारा निर्माण जो है वो कराया गया है। साथ ही इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार के भी कई साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं कि जिसमें इनके और इनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरीके के कार्यों में जो है संलिप्त हैं। तो इन सभी के आधार पे जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनके आधार पे इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश जो है वो किया जा रहा है और इसमें आगे की अग्रतर कार्रवाई जो है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, पिछले 1 साल से महिला कहाँ पर थी और ये जो पैन कार्ड और आधार कार्ड और पासपोर्ट जो बनाया फर्जी, कहाँ से बनवाया था? देखिए, अभी चूंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग हर बिंदुओं की जांच जो है वो कर रहे हैं कि इनके जो गैंग है उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे इनके द्वारा इन प्रपत्रों का निर्माण किया गया। उन सभी बिंदुओं को हम लोग विवेचना का विषय जो है वो बनाए हैं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ भी हम लोग कठोर प्रभावी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। सर, प्रथम दस्तक कौन कौन से सर जिले आए हैं देखने में जहाँ इनका सर प्रभाव रहा है? देखिए, अलग अलग जगहों पे है, जैसे अपना लखनऊ में है, कुछ जगहों पे जो है दिल्ली और कुछ अन्य जगहों के भी हम लोग को प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जो है हम लोग उसका हिस्सा बना रहे हैं। जो भी अन्य तथ्य यदि भविष्य में भी प्राप्त होता है तो आप लोगों को उससे भी हम लोग अवगत कराएंगे।
फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत रिपोर्ट लखनऊ कमिश्नर को सौंपी जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण कराया गया और अगर ये अवैध पाया जाता है तो इस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की गूंज सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दरबार तक पहुंच चुकी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हजरतगंज थाने और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में चंगाई सभाओं के नाम पर एक सुनियोजित और जहरीला धर्मांतरण रैकेट चलाया जा रहा है। जिस प्रकार आप देखिए चारों तरफ ईसाई मिस्रियाँ चंगाई सभा बना के वहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतर कर रही है। कोई गरीब है, कोई मजलूम है, कोई बीमार है, परेशान है, उनको पैसा देके धर्मांतर का खेल चला रहे हैं। पूरे देश में अवैध रूप से चर्च की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ SIT जांच बनाए और SIT के नाम पर वो इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे और एक कड़ा कानून ऐसा लाए जो देश पर उधार बने। ये जो ईसाई मिशनरी इतनी ताकतवर है इस देश में कि आप देखिए, जिसने ऑस्ट्रेलियन फादर को जलाया बजरंग दल का कार्यकर्ता, उड़ीसा की जेल में वो सजा पूरी करने के बाद भी जेल में आज बंद है, नहीं छूट पा रहा है। दूसरी तरफ दारा सिंह पाल, आसाराम बापू को एक झूठे केस में, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई, धर्मांतरित जो हो चुके थे, वो भी जेल में साल हैं। आपने देखा हिंदूवादी नेता खट्टर किस प्रकार जेल भेज दिया गया, उसने ईसाई मिशनरी के खिलाफ बोला और उसको भी लिखित माफी नामक बात कोर्ट ने नहीं छोड़ा। इतने ताकतवर है। अब मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धर्मांतर को लेकर के NGOs पे जो अवैध धन आ रहा था धर्मांतर के लिए, उस पर एक कानून ला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी परेशान है क्योंकि स्वयं को वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। तो ऐसे में इस देश का विपक्ष धर्मांतर को जारी रखना चाहता है और मोदी जी रोकना चाहते हैं। योगी जी से आशा है कि अब इस देश में प्रदेश में एक ऐसा कानून लाएंगे जिस पर कार्रवाई हो सके। जिस प्रकार आपने देखा होगा भोपाल में धर्मांतरण करने वाले आगरा के निवासी निकले, आगरा पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, जबकि केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री ने फोन किया। ऐसे में इनकी शक्ति का आप इनकी ताकत को समझ सकते हैं। ये चंगाई सभा के बहाने हिंदू गरीब लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। इसके साथ ही देश और प्रदेश में इस वक्त FCRA यानी विदेशी फंडिंग पर कस रहे शिकंजे के बीच हिंदू संगठनों ने ये मांग भी जोर से उठाई है कि इन चर्चों और प्रार्थना सभाओं को मिलने वाले पैसे की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। संगठनों का साफ कहना है कि सफेद लिबास और धर्म की आड़ में जो लोग भी गैर कानूनी गतिविधियों और धर्मांतरण सिंडिकेट में लिप्त हैं, उन पर उत्तर प्रदेश के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और बुलडोजर नीति के तहत बिना किसी नरमी के तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।